नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी। ओके, तो फटाफट से जानेंगे इस चैप्टर में है क्या, किसकी बात की जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट नेल्सन मंडेला एंड हिज स्ट्रगल टू एंड अपार्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर किसके बारे में है? नेल्सन मंडेला के बारे में है। आपको चैप्टर की हेडिंग पढ़ के ही पता चल गया होगा। ओके, एंड उनकी स्ट्रगल के बारे में है, दैट हाउ hard he struggled to end apartheid regime that was prevalent in South Africa. ओके, तो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रिजीम जो थी, जो चल रही थी, वहां पर प्रेवलेंट थी। ओके, तो उसको एंड करने के लिए। अब अपार्थाइड रिजीम क्या है, अब आपको ये समझना होगा। अपार्थाइड रिजीम इज अ सिस्टम वेयर इन पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर। ओके, जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब कि भेदभाव हो, आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट सभी नागरिकों को नहीं दी जाए। ओके, तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका पर व्हाइट माइनॉरिटी जो था उनका रूल था। ओके, और जो ब्लैक लोग थे उनके साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था उनके रंग को लेकर। ओके, क्लियर। तो इस रिजीम को एंड करने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत स्ट्रगल किया। ओके, तो ये चैप्टर उन्हीं की स्ट्रगल के बारे में है। एंड इंस्टॉलिंग फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट वेयर इन ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। ओके, तो उन्होंने क्या करा? यहाँ पर डेमोक्रेटिक, फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित की, इंस्टॉल करी। ओके, तो डेमोक्रेटिक मतलब, फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब कि जहां पर लोगों ने अपने नेता को चुना। ओके, क्योंकि नेल्सन मंडेला ही आगे चलकर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ओके, क्लियर। एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, ये कहने का मतलब ये गवर्नमेंट जो है अब, क्योंकि ये लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आई है और ये अब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो इसका मतलब जो अपार्थाइड रिजीम है उसका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ओके, अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, वेयर इन ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। ओके, तो जहां पर सभी लोग जो हैं वो कानून के आगे क्या हैं? एक समान है। ओके, he took oath as the first black president of his country on 10th May 1994। वेरी इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। इस दिन को उन्होंने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ ली। ओके, he called it an historic occasion। वो इसको एक ऐतिहासिक ओकेजन का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड हो जाएगी और आने वाले जो उनके जनरेशंस हैं वो इस दिन को याद करेंगे। ओके, एंड गेव इट द नेम इनॉग्रेशन सेरेमनी। और उन्होंने इसी दिन को, हिस्टोरिक ओकेजन को क्या नाम दिया? इनॉग्रेशन सेरेमनी का नाम दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी और कुछ नहीं, वो ही दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ लेनी है, मतलब कि वो फर्स्ट